तो काफी लोग ये सोच रहे थे कि CIL नोटिफिकेशन कब रिलीज करेगा, तो फाइनली गेट के एप्लीकेशन फॉर्म के दिन ही CIL ने नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है कि वो गेट के थ्रू MD की रिक्रूटमेंट करने वाली है। Hello, good morning everyone. My name is Nitesh. Welcomes you all to our channel Studiers. Today we are going to discuss about the two new vacancies of mining through GATE 2025. Let's see the first one. फर्स्ट जो वैकेंसी होने वाली है वो वैकेंसी बहुत ही आपकी फेवरेट वैकेंसी है, जिसका नाम है CIL ने फाइनली ये अनाउंस कर दिया है कि वो गेट 2025 से न्यू रिक्रूटमेंट लेने वाली है। मींस अगर आपका ड्रीम CIL में जॉब करनी है, एक पोजीशन लेना है, एक MT बनना है, तो आपको गेट का एग्जाम देना होगा। चलिए इस नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, आप सबको पता है CIL एक महारत्न कंपनी है। इसके अलावा इन्होंने अनाउंस करा है रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी ऑन द बेसिस ऑफ गेट 25 स्कोर। मींस ये रिक्रूटमेंट करने वाले हैं बच्चों का न्यू रिक्वायरमेंट न्यू MTs का ऑन द बेसिस ऑफ सिर्फ और सिर्फ गेट स्कोर के हिसाब से। ठीक है, आपको पता ही है कोल इंडिया लिमिटेड अ महारत्न कंपनी इज टू ट्रांसफॉर्म from a single product to multivarious business organization in the coming year. CIL intends to recruit management trainee on the basis of GATE 2025 score in various technical discipline subjected to availability of vacancy. Mean CIL new engineering graduates को recruit करने वाली है on management training की पोस्ट पे on the basis of GATE 25 score. ठीक है, अगर तो इन्होंने साफ साफ इसमें बोला है कि इंजीनियर ग्रेजुएट्स इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग CIL एज मैनेजमेंट ट्रेनी इन 2025 एंड 26 आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन गेट 25। मींस अगर आपको MT बनना है तो आपको गेट 25 में क्वालिफाई करना पड़ेगा। बस इनकी एक छोटी सी शर्त है कि आपको गेट 25 में मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। उसके डेट स्टार्ट हो गए हैं, आप जाके इस साइट पे विजिट कर सकते हो, जो कि आइडियल ऑर्किला का साइट है। वहां से गेट का फॉर्म भरे और आप गेट क्वालिफाई करें, देन आप MT के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये होगी अपनी बात फर्स्ट वैकेंसी की। अब चलते हैं अपन सेकंड वैकेंसी पे। सेकंड वैकेंसी जो है NMDC नवरत्न कंपनी है, इन्होंने भी अनाउंस कर दिया है कि ये भी न्यू रिक्रूटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के हिसाब से लेने वाले हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ गेट के स्कोर पर। ठीक है, पढ़ लो एक बार। NMDC लिमिटेड हैज प्लान्ड टू रिक्रूट executive trainee based on the requirement during year 2025 and beyond. Means ये 25 तक लिमिटेड नहीं है, ये इसके आगे भी रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, बट अभी इन्होंने 25 का तो दे ही दिया है कि 25 में वैकेंसी लेने वाले ही हैं। ठीक है, तो जो भी इसमें एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं NMDC के अंदर, वो गेट में क्वालिफाई करे। ठीक है, जैसा आपको पता है कि CIL ने 2022 में 699 लोगों को लिया था और 2023 में इन्होंने 351 लोग लिया था। इसके अलावा 24 में भी लेने वाले हैं, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया बट ये लेने वाले हैं। तो इसी तरीके से 25 में भी रहने वाला है, कुछ 200-250 वैकेंसी रहने वाली है। तो अगर आपको एक सीट चाहिए तो आप एक नॉर्मल प्रिपरेशन के साथ भी आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो गेट में, और आप एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट ले सकते हो। ठीक है, ये थी अपनी वैकेंसी की बात। इसके बाद बात कर लेते हैं गेट के रजिस्ट्रेशन के फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, गेट का लास्ट डेट क्या है, फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट क्या है, और लेट फीस का कितना, कब तक है ज्वाइनिंग करने का, और एग्जाम्स कब होंगे। ठीक है, तो जो गेट की एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है वो इन्होंने रखा है 28 अगस्त 2024। पहले 24 अगस्त था, बट किसी रीजन की वजह से वो बढ़ के 28 अगस्त हो चुका है। और इनकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की विदाउट लेट फीस, इसमें एक ऑप्शन आता है लेट फीस के साथ ही फॉर्म भर सकते हो, लेकिन अपने को विदाउट लेट फीस ही फॉर्म भरना है। वो डेट रखी इन्होंने 26 सितंबर 2024। मींस आपके पास मोटा माटी 29 डेज है फॉर्म फिल करने के। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग 10 अगस्त से पहले पहले ये फॉर्म फिल कर दे, ताकि आपको लास्ट में जो दिक्कतें आएंगी वो दिक्कतें आपके साथ नहीं है। इसके बाद ये एक और ऑप्शन देते हैं आपको लेट फीस के साथ में, वो डेट है 7 अक्टूबर 2024 तक कि आप
लेट फीस के साथ फॉर्म फिल कर सकते हो, जो नहीं कुछ एडिशनल चार्जेस लगते हैं, लाइक 500 या 300 कुछ लगते हैं, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो ये 300-500 एक्स्ट्रा के साथ आप लेट फीस देकर 7 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हो। अब बात करते हैं ये एग्जाम का हो गया, एग्जाम होने कब वाला है। तो एग्जाम इन्होंने 4 डेट दी है जो टेंटेटिव है, चेंज होने चांसेस रहते नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये टेंटेटिव बोलते हैं। फर्स्ट डेट है 1 फेब को, दूसरा है 2 फेब को, देन 15 फेब एंड देन 16 फरवरी। मीन्स ये 4 डेट है, मतलब 1 फरवरी, 2 फरवरी, 15 फरवरी एंड 16 फरवरी। इन चारों में से एक दिन आपका एग्जाम होगा। मीन्स आपके पास मोटा माटी 160 डेज के अप्रॉक्स बच रहे हैं। तो काफी सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने जिनकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी, बहुत जोरदार तरीके से पढ़ रहे होंगे, सिलेबस का 1-2 बार खत्म भी हो गया होगा, टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे। लेकिन कई सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी स्टार्ट भी नहीं करा और ये नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे कि जब CIL और NMDC रिक्रूटमेंट का अनाउंसमेंट कर देगी तब मैं स्टार्ट करूंगा। तो उनके लिए अभी जो है, अब उनका काम हार्ड वर्क से नहीं चलेगा, अब सिर्फ और सिर्फ उनका काम एक प्लान से, एक स्ट्रेटेजी से चलेगा। तो हम उस प्लान को और उनके रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल लगने वाला है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेन थिंग्स बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने से पहले हमें क्या क्या चीज दिमाग में रखनी चाहिए स्मार्ट वर्क करने के लिए, नॉट हार्ड वर्क करने के, ठीक है। सबसे पहले देखो, एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। किसी भी महान ग्रेट इंसान ने ऐसा कहा है ना, अगर आपको किसी एग्जाम को कम टाइम में फोड़ना है ना या जस्ट क्रैक करना है ना, तो आप क्या करो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो कि क्या तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्या चीजें आ रही है, फिर उसको उस हिसाब से पढ़ोगे ना तो बहुत मजा आता है पढ़ने में और कम टाइम में ना आप ज्यादा आउटपुट ले पाते हो, ठीक है। दैट्स वाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, मोस्ट ऑफ द टॉपिक है। फिर दूसरा है कि पेपर को एनालाइज करो कि एग्जाम जो है क्या मांगता है, वो आपसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मांग रहा है सॉल्यूशन या थ्योरी प्रॉब्लम सॉल्यूशन मांग रहा है। तो आपको पता ही है कि गेट सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशन मांगता है। तो इसी वजह से मैंने भी सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़ाया है आपको। अंडरग्राउंड कोल माइनिंग के अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो अभी जाके मेरे 5 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है अंडरग्राउंड कोल माइनिंग का, आप वो देख लें, वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। थर्ड इज द स्टडी मटेरियल एंड फोर्थ इज द टाइम मैनेजमेंट। इसमें से मैं आज डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ स्टडी मटेरियल को, और टाइम मैनेजमेंट का पता ही है। मींस अगर आपको एक अच्छा स्कोर करना है तो आपको एक प्रिसाइज स्टडी मटेरियल लेना होगा, प्रिसाइज टाइम में एक बेटर आउटकम लेके आना होगा और बेटर नॉलेज गेन करना होगा, जिससे आप अच्छा स्कोर कर सको गेट 25 में, ठीक है, ताकि आपकी एक CIL की सीट कंफर्म हो सके, ठीक है। तो चलिए चलते हैं स्टडी मटेरियल पे। वैसे तो स्टडी मटेरियल बहुत ही क्रिटिकल थिंग होता है और लोगों को डिस्कस करना चाहिए इसके बारे में, और टीचर को फर्स्ट डे से बताना चाहिए भाई आप अगर पढ़ रहे हो तो ये स्टडी मटेरियल तो आपके पास होने ही चाहिए। तो मैं आपके लिए जैसे 5 या 6 बुक ऐसे लेके आया हूँ, 6 बुक आपके लिए ऐसा लेके आऊँ जो आपके पास होनी चाहिए। उनमें से 4-5 बुक, 2 बुक नहीं लोगे तो भी चलेगी, ठीक है। द फर्स्ट बुक इज अ कंप्लीट गाइड फॉर माइनिंग इंजीनियरिंग बाय डॉक्टर AK गोराई सर। ये बुक काफी हेल्पफुल है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए। मैंने भी ये बुक ली थी और मैं अभी भी इसकी प्रैक्टिस करता हूँ ताकि मोर नॉलेज आ सके, और मैंने इसका ही सॉल्यूशन चला रखा है यूट्यूब पे। अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो आप प्लीज देख लेना, ऑलरेडी अपलोडेड है अंडरग्राउंड कोल माइनिंग करके, ठीक है। इस बुक की खास बात बताऊं, इस बुक में सारे टॉपिक्स के 5-5 6 क्वेश्चंस है, PYQs है, लेकिन एक मेजर ड्रॉबैक इस बुक का ये है कि ये बुक 2015 के बाद रिन्यूड नहीं हुई है। तो ये बुक आपको 15 से पहले के सारे क्वेश्चंस दे देता है सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, सारे PYQs सारे से मिल जाते हैं। ये काफी अच्छी बुक है, इसमें थियोरी भी मिल जाता है आपको, कुछ नोट्स भी मिल जाते हैं, कुछ फॉर्मूलाज भी मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो या तो आप Amazon से ले सकते हो इसको, या आप इसको लवली पब्लिकेशन से ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं अपन अपनी सेकंड बुक की, वो है गेट सॉल्यूशन इन माइनिंग इंजीनियरिंग बाय रुपेश कुमार साहू सर। ये बुक भी काफी अच्छी बुक है। इसमें आपको 2007 से लेकर के 2024 तक के सारे PYQs मिल जाएंगे। अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हो तो आप इसको Amazon या लवली पब्लिकेशन से ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। ये हो गई 2 बुक्स, काफी अच्छी बुक्स थी, बट स्टिल इसमें 3 नए बुक्स आए हैं जिनको मैंने यहाँ पे मेंशन करा है क्योंकि मैंने देखा जो उन दोनों बुक्स में थी, AK गोराई में और रुपेश कुमार साहू सर की बुक में, वो दोनों बुक मर्ज होके एक बुक में इन सर ने शामिल करा है,
माइनिंग ज्ञान की टीम ने और विनोद सर ने स्पेशली इसमें हेल्प करके एक बुक में शामिल करके उन्होंने एक बुक लॉन्च कराया है जिसमें आपको सारे पीवाईक्यूज मिल जा रहे हैं, सारे एक एक के क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, इसके अलावा एफएमसी के क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, एसएमसी के क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, मींस आपको एक ही बुक के अंदर सारी चीजें मिल जा रहे हैं। तो वो दो बुक्स लेने से अच्छा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज ये बुक ले। ये बुक आप कहां से ऑर्डर कर सकते हो? तो ये बुक ऑर्डर करने के लिए आपको माइनिंग ज्ञान का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और ऐप में से आप ऑर्डर कर सकते हो। ये बुक कुछ 600 की अप्रॉक्स की है और इस बुक को जैसे आप लेते हो तो आपको पीवाईक्यू सॉल्यूशन वीडियो फ्री में मिल जाता है। मींस अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है तो आप पीवाईक्यू वीडियो देख के सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा इन्होंने दो बुक और लॉन्च करी है, एक है पीवाईक्यू टॉपिक वाइज एंड सेकंड वन इज अ पीवाईक्यू ईयर वाइज। मींस इन्होंने 3 बुक लॉन्च करी है गेट वालों के लिए जो कि सबके लिए अवेलेबल है। कई सारे ऐसे कोचिंग्स भी है जिन्होंने अपनी बुक लॉन्च कर दी है बट सिर्फ और सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए, मतलब वो दूसरे स्टूडेंट को बुक नहीं देते थे, दूसरे स्टूडेंट उसको परचेज नहीं कर सकते थे। लेकिन माइनिंग ज्ञान की टीम ने इस चीज के लिए बहुत अच्छा किया है और मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूं कि इन्होंने ये बुक बनाई है और बहुत हेल्प होगी सबके लिए। ठीक है, तो ये पीवाईक्यू टॉपिक वाइज स्पेशली मेरी बहुत फेवरेट है क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम ये होता था ना कि मैं बुक क्वेश्चन करता था और मैं सोचता था कि मुझे सिर्फ पीवाईक्यूज ही मिल जाए पीवाईक्यूज उस सब्जेक्ट के पर्टिकुलर मिल जाए। तो वही चीज को इन्होंने ऐसा करा है कि अगर आप जियो मैकेनिक्स लाइक कर रहे हो तो जियो मैकेनिक्स सारे पीवाईक्यूज आपको एक जगह पे मिल जाता है विद सॉल्यूशन। तो अब जैसे ही वो करा जियो मैकेनिक्स कंप्लीट करा आप सारे पीवाईक्यूज क्वेश्चन देख सकते हो। उसको अगर सॉल्यूशन नहीं है तो सॉल्यूशन देख लो, उसका सॉल्यूशन है, अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप पीवाईक्यूज वीडियो सॉल्यूशन देख लो, वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे करके ये बुक कर सकते हो और ये बुक बहुत अच्छी बुक है स्पेशली मेरे मानो तो। और ये पीवाईक्यूज ईयर वाइज, ये बुक आपके लिए स्पेशली लास्ट टाइम बहुत काम आने वाली है। जैसे आप ये बुक और ये बुक कंप्लीट कर लेते हो तब आप जाते हो ईयरली वाइज कि 2023 देखा मैंने, 23 के सारे क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन मेरे पास इन दोनों करने के बाद बन रहे हैं। कुछ ना कुछ माइनर मिस्टेक करोगे, सीरी मिस्टेक्स करोगे, वो आप इस बुक से दूर कर सकते हो। अगर आपको ये तीनों बुक लेनी है तो आप माइनिंग ज्ञान ऐप डाउनलोड करो, उसमें बुक्स के ऑप्शन है, आप जाके वहां से परचेज कर सकते हो। अगर तीनों कॉम्बो में लेते हो आप तो ये आपको कुछ 1100 का पड़ेगा और साथ में आपको पीवाईक्यू वीडियो सॉल्यूशन भी फ्री में मिल जाती है इसके साथ में। ठीक है, तो ये हो गई अपनी 5 बुक, जिसमें से 2 बुक पुरानी थी, अभी 3 बुक नई है। तो अगर आप चाहो तो ये तीनों बुक ले लो। अगर आपके पास पहले से एक उराई की बुक, एक उराई और रुपेश कुमार साहू की बुक है तो आप सिर्फ ये बुक भी ले सकते हो। मतलब ये इनमें से कोई, ये बुक तो मेरी फेवरेट है, अगर मेरी मानो तो आप प्लीज ये बुक तो ले ही लो, आप ये ले सकते हो। और अगर नहीं है तो आप ये तीनों बुक ऑर्डर कर ले, जिससे कि आपको बहुत 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 हेल्प होने वाला है। ठीक है, ये बात हो गई अपनी माइनिंग की ब्रांच की। इसके अलावा भी अपने एक माइनिंग में मैथ्स और एप्टीट्यूड का रहता है सेक्शन, जो कि बहुत आप जानते ही हो 13 मार्क्स का मैथ्स होता है एंड 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड होता है, जो कि बहुत जरूरी है। तो इनका मैं मानता हूं ना, इनमें बुक्स पढ़ने से या फिर बहुत बड़ी टेक्स्ट बुक पढ़ने का कुछ मतलब नहीं है, कुछ रोल नहीं है, क्योंकि आपको पीएचडी नहीं करनी है। आपको सिंपल से गेट क्वेश्चन बनने चाहिए, आपको बस इतना ही पढ़ना है। उसके लिए मैं मानता हूं कि सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज जो है ऑलरेडी 14-15 साल के पीवाईक्यूज हो चुके हैं, लाइक 10 से स्टार्ट हुआ एप्टीट्यूड, तो एप्टीट्यूड के ऑलरेडी 14 साल हो गए हैं। 14 साल में अच्छे खासे क्वेश्चन आईआईटी वाले पेपर कर दिया है। तो अगर आप एप्टीट्यूड से पीवाईक्यूज करते हो, उनके कॉन्सेप्ट समझते हो, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा इसके लिए। और इसी तरीके से मैथ्स के लिए भी इन्होंने 2007 से लेकर के 24 तक के सारे क्वेश्चंस डाल दिए हैं, फ्रेम कर दिए हैं। तो वो अगर आप ये दोनों से पीवाईक्यू से भी करो तो आप मैथ्स और एप्टी के लिए अच्छा बेस तैयार कर लोगे और आप शायद फुल मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। ठीक है, ये बुक है, ये इन्होंने लॉन्च करी है, गेट वाला की बुक है, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ वीडियो सॉल्यूशन, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड। ये बुक आप ले सकते हो। ये बुक आपको गेट वाला की ओरिजिनल प्लेटफॉर्म पे साइट पे मिल जाएगी, इसके अलावा अमेजोन पे मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, और नहीं अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल है। अगर इस वीडियो पे 10 कमेंट रिगार्डिंग दिस बुक के आ जाते हैं कि मुझे इस बुक का पीडीएफ चाहिए, तो मैं इस बुक का पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, व्हाट्सएप पे बोलोगे व्हाट्सएप पे दे दूंगा। तो 10 कमेंट कर दो इस वीडियो पे, तो मैं आपको ये वाली बुक अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो यही थी अपनी स्टडी मटेरियल। कैसे पढ़ना है, सबसे पहले इन दोनों बुक में से देखो, एक गुराई सर की बुक
लेनी है आपको, या गेट सॉल्यूशन बाय रुपेश कुमार साहू, या तो ये दोनों बुक ले लो, या इसके अलावा मेरी मानो तो अभी के हिसाब से लेटेस्ट, क्योंकि एक सर की बुक में काफी गलतियां थी, उन गलतियों को ये बुक काफी सही करके मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप तीनों बुक परचेस कर लो। और इसके अलावा अगर आप परचेस करते हो तो ये बुक परचेस कर लो, अगर नहीं करते हो तो इसका पीडीएफ मेरे से ले सकते हो, जो मैं अपलोड कर दूंगा आफ्टर 10 कमेंट्स ऑन दिस वीडियो। ओके, बस चलते, आज के लिए इतना ही था। आपको पता ही है वी एंड द क्लास विद अ क्वाट, तो आज का एक क्वाट काफी रिलेटेबल है, वो है इट्स नॉट अबाउट हाउ हार्ड यू वर्क बट हाउ स्मार्ट यू वर्क। मींस अभी की जो रिक्वायरमेंट है 160 डेज में आपको गेट फोड़ना है, तो आपको हार्डनेस से नहीं चलना पड़ेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्क करना है, और स्मार्ट वर्क से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बस इतना ही। और प्लीज 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 आप लोग वीडियो को खूब शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जितना ज्यादा हो सके सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड नाइट।